देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पार्ट वन एक्सरसाइज 14.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ लिया था। मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो समझ नहीं आया है। देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे तो मैंने एसआई से किया था, बट मैंने आपको ये कहा था कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हम कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो था इसका, जहां पर हम लोगों ने एसआई कैलकुलेट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, दैट वाज 25/4। वो मैंने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट करके लिखा था। अब देखिएगा, उसके बाद मैंने एसआई लगाया था, कोई बात नहीं, आपको एसआई समझ में नहीं आया, ये तो आपको क्लियर है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगना है। तो हम एक काम करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। देखिए, आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट आया था वो आया था 1275, ये उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 25/400, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1, क्योंकि अब हमें सिर्फ 1 साल के लिए निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1275, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 17/16 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हो गई 1354.68। तो बताइए सीआई कितना हो जाएगा। तो 1354.68 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, 1275, एंड यू विल गेट द वैल्यू अराउंड 80 रुपीज। तो जैसे हमने पहले निकाला था लगभग वही आपका आंसर है। तो आई थिंक जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि हमने ऐसा ही क्यों लिया, आप कोई बात नहीं, आप उसको सीआई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, a sum of money is invested at a compound interest payable annually. The interest in two successive year is 225 and 240। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर का सीआई। वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। 1 + आर कितना है इस बार इसमें, R/100। देखिए, सेकंड ईयर में जो अमाउंट आएगा, देखो इसने लिखा है कि 2 सक्सेसिव ईयर्स का है, तो पहले वाले में 2 सक्सेसिव ईयर्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ये निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से आपने पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको क्या कर दिया आपने, माइनस। ये अमाउंट था आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, और ये था अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सीआई। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सीआई हो गया आपका, जो आपने वैल्यू निकाली थी कौन सी, 240। सो 240 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, P × 1 + R/100, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, 1 + R/100 -1। ठीक हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया आपका P × 1 + R/100 × R/100। अब सोचिएगा, हमारे पास जो CI 1 है वो कितना दे रखा है उसने, 225। ये कैसे आएगा, यानी कि अमाउंट में से क्या माइनस कर दीजिए आप, सीधे सीधे प्रिंसिपल, आपको क्या मिल जाएगा, 225 आफ्टर 1 ईयर। सो P × 1 + R/100 की पावर 1 -P, ये कितना हो जाएगा, 225। यहाँ से अगर आप P कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, R/100, और ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 225। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड करते हैं, 2/1, ये तो हो जाएगा 225/240। RHS क्या बनेगा, P × R/100 डिवाइडेड बाय P × 1 + R/100 × R/100। P से P कैंसिल, R/100 से R/100 कैंसिल, और 1 + R/100 की वैल्यू आ जाएगी 240/225। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16/15। ठीक हो गया, यहाँ से आर, हाँ अगर हम देखें तो मेरा आर कितना आ रहा है, 20/3। अब 20/3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग कितना आ जाएगा, 6 होल 2/3। और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट 10% फॉर ए ईयर इज 15। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो हम सीआई निकाल लेते हैं।
और सीआई जो लिखा है वो हाफ ईयरली करना है, पेबल हाफ ईयरली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। और एक ईयर में 6 6 महीने कितने बार आते हैं? 2 बार। तो आपका एन कितना हो जाएगा? तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो जाएगा 1 + R/100 की होल पावर 2, और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए आप? प्रिंसिपल। ठीक हो गया। और एसआई के लिए क्या करेंगे हम लोग? एसआई हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5, और आपका 2 / 100। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? क्या कहा गया है क्वेश्चन को फिर से देखिएगा आप। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 15। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सी आई माइनस एस आई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15। तो ये कितना हो जाएगा? पी इंटू 1 + R कितना हो गया? 5/100 होल पावर 2 माइनस पी इंटू 5 × 2 / 100। और ये किसके बराबर हो गया? 15। ठीक है, ये कट जाएगा आपका p/10। और यहाँ से अगर हम p कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/20 a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab -1 और माइनस के p/10। ये भी हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से? 1/10। और ये सब किसके बराबर हो गया? 15। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 2/10 का मतलब हो गया 1/10, इससे भी ये कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या बचा? p इंटू 1/400। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो मेरा p आ गया फाइनली 60,000, सॉरी 6,000। क्लियर हो गया भाई? ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर 3 years इज दिस एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years इज दिस। तो लगभग लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है। सी आई हो जाएगा इस केस में आपका p इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर माइनस p। और एस आई कितना हो जाएगा आपका? देखिए, एस आई के बारे में आप देखें, 225 दिया हुआ है। तो क्या मैं 225 यहाँ लिख सकता हूँ एस आई की वैल्यू? प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो भी हमें नहीं पता। इनटू टाइम कितना है आपका? 3 years के लिए, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100। ठीक हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो पी आर की वैल्यू ये कितनी आ गई? 7500। अब इधर आ जाइए आप। सी आई कितना है? 153। और प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, कॉमन ले लेते हैं। 1 + R/100 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 1। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है आपकी और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड। एलएचएस में आप देखोगे तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 7500 डिवाइडेड बाय आपका 153। यहाँ हो जाएगा पी कॉमन आ गया। 1 + आर भी लगभग हम एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 + R/100 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका पी आर। पी से पी ये हो गया कैंसिल। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ओपन करें इसको तो ये खुलेगा a² + b² माइनस प्लस के 2 × a/b -1 अपॉन आर। यहाँ हो गया 7500 अपॉन 153। 1 से 1 क्या हो गया? ये कैंसिल। ठीक हो गया। आप बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, अगर मैं R/100 को, देखो फिर से लिख लेते हैं इसको। 7500 अपॉन 153
और ये बन गया आपका R/100 का होल स्क्वायर प्लस के 2R/100 और डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, इस आर को क्या करा जा सकता है? ये जो आर है, क्या मैं इसको 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या होगा इससे? ये आपका कॉमन आ जाएगा इसमें भी। तो अगर मैं इसको कॉमन लेके देखूं, तो क्या ये R/100 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 कट हो जाएगा? तो मेरा फाइनली क्या बचता है? 7500 अपॉन 153, इसकी वैल्यू बचेगी R/100 प्लस 2/100। ठीक हो गया। और अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें, तो यहाँ से केवल आर की वैल्यू अगर हम निकालें, तो वो आएगी आपकी 4%। ठीक हो गया भाई। ये आप कैलकुलेट कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आर आपका कितना आ जाएगा? 4%। अब मुझे बताइए, आपका आर आ गया, तो बाकी का जो वैल्यू है, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करिए? इस आर को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो बताइए मेरा ये कितना हो जाएगा? P इंटू 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7500। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरा P कितना हो जाएगा, तो मैं 4 से इसको कट कर सकता हूँ। 1850। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 1850। सबको क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट एक मिनट। ये आ जाएगा 1875, सॉरी भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। प्रिंसिपल हो जाएगा 1875 रुपीज। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या कहता है वो, कि एक सम ऑफ मनी है इज लेंट आउट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 20% per annum, CI being reckoned yearly. If the same sum of money is lent out at a compound interest at the same rate percent per annum, CI being reckoned half yearly, it would have fetched 482 rupees more by way of interest. Calculate the sum of money. एक बार तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एनुअली, और एक बार हमें कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ। चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना होगा मेरा? पैसा कितना है हमारे पास? सम ऑफ मनी है, तो हमें उसके बारे में भी शायद कोई आइडिया नहीं है। राइट। तो हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? सम ऑफ मनी is lent out compound interest for 2 years, this CI being reckoned yearly if the same sum of money। ठीक है। तो यहां से प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस, और आप देखिएगा 20% पर एनम है, लेकिन हमें आपको कैलकुलेट करना है सेमी एनुअली, हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें, तो क्या ये बन जाएगा 10/100, और कितना हो जाएगा ये आपका? 1। ठीक हो गया। अगर हम कंपाउंड करते हैं, देखिए, दो दो चीजें हैं देखो बेटा इसके अंदर। अगर हम यहां से अमाउंट को कैलकुलेट करें, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 26 है, चलो पहले 26 से देख लेते हैं। 26 से आपके पास, एक मिनट, सीआई जो है वो कैसे निकलेगा आपका? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब आप मुझे बताइए 20% पर एनम निकाल रहे हैं आप, तो 2 साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इसको हम निकाल लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। 6/5 का
होल स्क्वायर -1। यहां से जो सी आई आ गया वो आपका आ गया पी इंटू 11/25। अब वो कह रहा है कि हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो बताइए हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे। पी इंटू 1 प्लस, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो जाएगा और 6 6 महीने में 2 साल में आपका 4 हो जाएगा। और इस बार अगर हम पी को कैलकुलेट कर लें तो ये बैठेगा आपका 11/10⁴ ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, जो यहाँ पर सी आई आ रहा है, यानी कि CI2 और ये CI1। सो CI2 की वैल्यू गिवन है कि वो CI1 से कितना ज्यादा है, 482। यहाँ पर हम लिख देते हैं P इंटू 11/10⁴ इज इक्वल टू 11P/25 प्लस 482। यहाँ माइनस कर देते हैं, P को बाहर ले आते हैं और ये 11 की पावर 4 बन जाएगा 4641। ये हो जाएगा 10 आपका 100। माइनस कितना हो जाएगा आपका 11/25, ये सब मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और ये कितना आ रहा है, 482। इन सब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट P इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया 26 एंड 25 में। 25 कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर, 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली और सेमी एनुअली। अगर एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो बताइए मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 10/100। और अच्छा, एक चीज और देखिएगा, क्योंकि ये हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं और मेरे पास जो ईयर है वो 1.5 है, तो पहले मैं 1 साल का निकालूंगा। कितना हो जाएगा ये आ गया आपका 800 रुपीज। तो जो आपका ये जो अमाउंट आया है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये कितना बैठ जाएगा बेटा, नॉट दिस, 8,800। ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस अमाउंट को हम अगले 6 महीने के लिए फिर निकालेंगे, क्योंकि हमें 1.5 साल के लिए करना है। तो 8,800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ हो जाएगा, 6 6 मंथ में एक ही बार आएगा, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है 440। तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8800 प्लस 440। और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9240 रुपीज। अच्छा, अगर हम करते हैं SI, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 9240 में से आप 8,000 रुपीज क्या कर दीजिए, माइनस। तो यू विल गेट 1240 रुपीज। अब चलते हैं सेमी एनुअली पे। इसमें तो आपको सीधे एक ही बार में मिल जाएगा, क्योंकि 6 6 महीने के 1.5 साल में 3 स्लॉट बनेंगे। इस बार CI कितना हो जाएगा, 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस हाफ हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, पावर हो जाएगी 3। और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए आप, 8,000। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1261। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू आ रही है। अब मुझे बताइए डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो 1261, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 1240। तो यू विल गेट द वैल्यू 21 रुपीज। ठीक हो गया। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है सम ऑफ मनी है, इतने 1 ईयर के लिए है, इतना आपका 1.5 ईयर्स के लिए है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, सेमी एनुअली है। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। चलिए जी, पहले उसने कहा है कि 13230 अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है 1 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इन 1 ईयर, एंड दिस इन 1.5 ईयर। ठीक हो गया भाई। कंपाउंडेड क्या कर रहे हैं हम लोग, सेमी एनुअली। तो मतलब मुझे बताइए जो भी इसका इंटरेस्ट होगा उसमें 1 साल में 6 महीने 2 बार आ जाएंगे। और अगर हम 1.5 साल के लिए करते हैं तो 13,891.50। इसमें प्रिंसिपल आपका वही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पहले मैं बता रहा हूँ हाफ लेके चल रहे हैं, और 6 6 महीने में 1.5 साल आपका 3 बार आएगा। क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड।
डिवाइड करते ही पी से पी कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, और रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 + r/100 की वैल्यू आ जाएगी 13891.50, और डिवाइडेड बाय 13230। और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपका आर आ रहा है 5%। और ये सेमी सेमी एनुअल है, तो मुझे बताइए एनुअल कितना हो जाएगा आर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट 10%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसने ये भी कहा है कि सम भी निकालना है, तो आपको, अब मुझे लगता है कि ये सब तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आर को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, तो आपका पी भी आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एक मैन बोरोज 5800, और 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1800 रुपये पे रीपे करता है वो हर साल, आफ्टर एट द एंड ऑफ आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड पेमेंट, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट प्लेस। तो देखिए, सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं आफ्टर 6 मंथ। एक एक करके इसको कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताइए, आफ्टर 6 मंथ अगर हम निकालेंगे तो कितना अमाउंट जाएगा। 5800 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6148 रुपीज। उसमें से उसने 1800 रुपये पे कर दिए हैं, तो 1800 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यू विल गेट 4348 रुपीज। अब ये अमाउंट जो है वो अगले उसके लिए आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। 1 + 6/100 फिर से मिलेगा आपको। ये हो गया आफ्टर सेकेंड टाइम, मतलब 1 साल हो गया, 6 महीने का दूसरा स्लॉट। यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट दी, अच्छा ये सॉरी, नॉट टू, दिस इज 1, क्योंकि हम हर 6 6 महीने में निकाल रहे हैं। तो यहां से अगर A2 को निकालेंगे तो यहां से वैल्यू आ रही है 4608.88। फिर उसने 1800 रुपये पे कर दिए, तो 4608.88, उसमें से आप 1800 रुपये माइनस करेंगे तो आपको मिल रहे हैं 2808.8। अब थर्ड टाइम, यानी कि 6 महीने का अब एक और स्लॉट आएगा, तो इस बार जो थर्ड टाइम जो पेमेंट आएगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2808.8, 1 + 6/100। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2977, और इसमें उसने 1800 रुपये रीपेमेंट कर दिया। सो 2977 माइनस 1800, वैल्यू आ रही है 1177 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में लिखा गया है कि डिवाइड करना है इस अमाउंट को दो पार्ट्स में, सच दैट अमाउंट ऑफ वन इन 3 years is the same as the amount of second in 5 years, the rate of compound interest being 5% per annum। तो हम ये मान लेते हैं कि एक अमाउंट x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 21866 माइनस एक्स। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं 3 साल के लिए, तो x इंटू 1 + 5/100, ये होल पावर कितनी हो जाएगी 3। और दूसरा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 21866 माइनस एक्स, और इस बार इधर आ जाएगा 1 + 5/100, और ये है हमारा 5 साल के लिए। और दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो 1 + 5/100 होल पावर 3 इज इक्वल टू 21866 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 + 5/100 होल पावर 5। ये जो पावर 3 है पूरा का पूरा इससे कट के क्या दे देगा आपको 2। तो x कितना हो गया 21866 माइनस एक्स, और 1 + 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। इसको हम लिख सकते हैं 5/100 को 21/20, और ये भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आप आगे सब आगे का काम आप कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद जो x आ रहा है वो आ रहा है 11466। तो दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 21866 माइनस 11466, तो यू विल गेट द वैल्यू 10,400।
इसका मतलब ये फर्स्ट अमाउंट और ये कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। A certain sum is invested at compound interest in how many years will the amount will double। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा प्रिंसिपल का 2p, तो ये आपका p ही रहेगा। और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और हमें निकालना है 10। मतलब जो मेरा अमाउंट था वो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, डबल। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो 2 आ गया आपका 21/20 की होल पावर n। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर सहारा लेंगे अपने लॉग का। सो लॉग 2 कितना हो जाएगा आपका, लॉग 21/20 की होल पावर n। n पीछे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग 21 माइनस लॉग 20। लॉग 20 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010। कैसे निकाली हमने, आप लॉग का जो मेरी एन्युइटी वाला पार्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि हम लॉग को कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एक डिजिट की है तो एक कम हो जाएगा इसका जीरो, और फिर 20 का जीरो पे देखेंगे तो 304010। इधर आ जाते हैं, इसकी भी दो दो डिजिट्स हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वन आएगी। और 21 का जीरो पे अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 3222। और माइनस का ये कितना हो जाएगा 1.3010। इधर भी कितना लिखा है 3010। बस अब आपको एन निकालना है। तो एन को अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग कितना आ रहा है मेरा 14.2 ईयर्स, ये अप्रॉक्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इस बार भी अमाउंट डबल हो रहा है, बस कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली हो गया। सो 2p कितना हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, और हमें निकालना है एन। अब ये मान के चलिएगा जो एन आएगा वो 6 6 महीने के हिसाब से आएगा। तो इस बार कितना हो जाएगा लॉग पी, और ये हो जाएगा 51/50, तो एन पीछे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग 51 माइनस लॉग 50। ठीक हो गया, ये बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। और ये आपको क्या देगा 1.51 की वैल्यू निकालोगे आप तो 7076, और यहाँ आ रही है 1.6990। और लॉग कितना हो जाएगा ये 2, दैट इज 0.3010। तो एन आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 1.7076 माइनस 1.6990। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0086। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद एन आ रहा है 35, और ये होगा 35 आपका मंथ्स, 6 6 महीने के हिसाब से। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये मेरे को मिलेगा ईयर्स में, यानी कि 17 होल 1/2 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मेनी years it will take the sum of this to double when invested सेम, अच्छा सॉरी, in what time will this amount to this compounded quarterly। तो अगर क्वार्टरली होगा तो आप मुझे बताइए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। भाई क्वार्टरली में क्या करते हैं हम लोग, कर देते हैं। तो देखिएगा इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा आपका 6/4, और जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 35,000, और प्रिंसिपल कितना है 25,000। 1 प्लस 6/400, और इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी n। 30 से 30 कैंसिल, 35/25, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 200 प्लस 3 कितना हो गया 203। नीचे कितना हो गया 200, होल पावर कितनी हो गई n। अब क्या करना है लॉग 35 माइनस लॉग 25, और यहाँ हो जाएगा n पीछे आ जाएगा। इस बार इसमें भी क्या हो जाएगा लॉग 203 माइनस लॉग 200। बस कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 1.5441 आ रही है, 1.3979। मैंने लॉग कैलकुलेट किया हुआ है इसमें 2.3075 माइनस 2.3010। इन सबको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22.5। अब ये चूंकि क्वार्टरली था, जो आपका आंसर आया है ये कितना था
हर 4 4 मंथ्स के बाद है। अगर हमें ईयरली निकालना हो तो मैं इसको इस बार क्या करूंगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि वो जो आ रहा था वो सेमी एनुअली था। इस बार इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इस बार डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 5.6 ईयर्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33। नीति हाउस 12,500 विदाउट इंटरेस्ट 3 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज है, फ्रॉम टुडे व्हाट सम वुड द क्रेडिटर बी विलिंग टू एक्सेप्ट टुडे इफ ही कैन इन्वेस्ट द मनी 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखिए इसमें तो इसने कहा है कि 12,500 रुपये जो थे वो अमाउंट हो जाता है इसका। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, सेमी एनुअली है तो हाफ हो जाएगा। और 3 साल के लिए 6 6 महीने कितने बार आएंगे, 6 बार। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका पी ब्रैकेट। अब देखिए ये हो गया 1.02 की होल पावर 6, और ये बैठ रहा है 12,500। अब पी की वैल्यू हो जाएगी 12,500 ऑन 1.02 की होल पावर 6। अब ये हमने एनयूटी में भी देखा हुआ है। आप मेरा एनयूटी वाला चैप्टर देख सकते हैं कि हमने इसको लॉग से कैसे निकाला। मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। तो लॉग पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 पीछे आ जाएगा लॉग 1.02। अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 8 डिजिट, 0.10 का किस पे चेक करना है, 2 पर। तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ हो जाएगी। फिर लेंगे हम इसका एंटी लॉग। तो पी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक हो गया। फिर जो भी इसका आंसर आएगा वो उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो आप देखिएगा जो आंसर आ रहा है वो इसका आ रहा है 1.1261। और इस सबको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11100 रुपीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये हमसे कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका लॉगरिथम वैल्यूज भी करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। सम ऑफ रुपीज 20,000 बोरोड एट 18% पर। ठीक हो गया। और क्या लिखा है, पेड बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। आप इसके लिए देख सकते हैं इसी बुक में, एम एल अग्रवाल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि जब हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में कोई भी अमाउंट पेड बैक करना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 100/100 प्लस आर। पहला ये आएगा। अगले इंस्टॉलमेंट पे आएगा 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर। देन 100/100 प्लस आर का होल क्यूब। और लास्ट में होगा 100/100 प्लस आर का होल पावर 4। यहाँ पे जो आर है वो आपका कितना है, 18%। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो 20,000 इधर हो जाएगा, पी आपका इधर आ जाएगा। ये हो गया 100/118, 100 प्लस 18, 100/118 का होल स्क्वायर, 100/118 के होल क्यूब। आप देख सकते हैं ये एक तरीके से जीपी भी फॉर्म हो गई और इसकी पावर हो गई 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 - आर की पावर n/1 - आर। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशो, एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो 20,000 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी प्रिंसिपल इंटू ए कितना है, 100/118, 1 - आर हो जाएगा 100/118 की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 - 100/118। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 20,000 इज इक्वल टू पी इंटू, अब देखिएगा ये हो गया 100/118। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 -
100/118 की होल पावर 4। और ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है 118, 18/118, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा ये 118/18, ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल, दो जीरो से ये दो जीरो भी कैंसिल, तो 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, पी इन टू। अच्छा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 50/59, तो ये हो जाएगा 59 की पावर 4 माइनस 50 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 59 की होल पावर 4 इंटू 1/18। 18 आपको पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 3600 इज इक्वल टू पी इंटू 59 की होल पावर 4, 50 की होल पावर 4 और 59 की होल पावर 4। ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो लॉग टेबल से, या फिर आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा है 7435 रुपीज। ठीक है भाई, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी इंटू 1 - 50/59 की होल पावर 4। ठीक है, ऐसे भी इसको आप निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लॉग का इस्तेमाल करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 35। और अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर जो नॉमिनल रेट, ये जो लिखा हुआ है नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट, देखिए इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 + R/100 पी की होल पावर पी माइनस कितना हो जाएगा 1। अब आप देखो क्वेश्चन में नॉमिनल रेट कितना दे रखा है, 5.25, तो आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 5.25/100। और ये आपको कहा गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट। क्वार्टरली का मतलब हो गया 4, और ऊपर भी कितना आ जाएगा 4। देखिए जो लिखा होता है आपका 4, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर। एक साल में जो आपका क्वार्टरली है वो कितनी बार आता है, वो आता है 4 बार। ठीक हो गया। तो अब ये -1, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठ रहा है 525, और नीचे हो जाएगा आपका 40000, इस पूरे की होल पावर 4 - 1। यहां से जब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 1.013125 की होल पावर 4 - 1। और इसकी वैल्यू आपको बुक में दे रखी है 1.0535। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि आप इसकी वैल्यू भी लॉग टेबल से कैलकुलेट करिए, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और जो इसमें बुक में आंसर है वो वेरीफाई भी हो जाए। तो यहाँ से आंसर आ गया 0.0535। और अगर हम परसेंट की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आंसर हो जाएगा, 5.35%। क्वेश्चन नंबर 36 इज द लास्ट क्वेश्चन। अगेन इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है 1 + R/100 पी की होल पावर पी -1। इफेक्टिव रेट जो है वो है 4.2%, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 1 + R/100 इंटू 2 की होल पावर, वापस से 2 - 1। बट 2 क्यों किया है, क्योंकि सेमी एनुअली है। यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 + R/200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 42/1000, और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.042। ये पावर 2 भी इधर जाके क्या हो जाएगी आपकी 1/2।
और यहाँ बचेगा 1 + r/200। और इसके बारे में हमें मेंशन कर रखा है, अंडर रूट भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 + r/200। और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.02078। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1 + r/200। यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी आर की 2.078। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताइए, जो वन ये जो लिखा है सेमी एनुअल, गिवन फाइंड द नॉमिनल रेट। तो देखिए नॉमिनल रेट जो आता है वो किस रेट में आता है? वो आता है हमारा ईयरली के हिसाब से। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये सेमी एनुअली था, तो ये हो जाएगा 4.156%। अब आपको कि सर पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि पहले हमें आर मेंशन था, हमें दिया हुआ था, हमें इफेक्टिव रेट निकालना था। इस बार इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, आर हमें निकालना है। और जो आर है वो हमारा आ रहा है अभी सेमी एनुअली। और जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं एनुअली। तो आई थिंक बच्चों हमने इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में ब्रेक किया है। आप वापस से पार्ट वन और फिर ये पार्ट टू, इसको फिर से समझिएगा, देखिएगा। अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू कमेंट, और उस कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।